हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल तनु मेंटर एजुकेशनल पॉइंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट सेम के क्वेश्चन पेपर फोर्थ के बारे में, जो कि आईपीसी का पेपर है, इंडियन पैनल कोड को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक ख़ास इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे अपने जानकारियां अचीव कर पाएँ। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हम आपको बताने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट सेम के क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, जिसका नाम है आईपीसी इंडियन पैनल कोड। इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 80 नंबर के और क्वेश्चंस होते हैं टोटल 10। उसमें से हमें प्रत्येक क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसमें से चॉइस करके 5 क्वेश्चंस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन होता है 16 नंबर का, ठीक है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संक्षेप टिप्पणी लिखिए। संक्षेप टिप्पणी लिखिए। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट क्षेत्र अतीत प्रवर्तन, दूसरा दिया गया है अपराध, तीसरा दिया गया है दहेज मृत्यु, चौथा दिया गया है आपराधिक बल। तो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें चारों पॉइंट्स पर टिप्पणी लिखना है। तो आप इसे बैक टू बैक लिख सकते हैं, उसे अच्छे से पढ़ के जाएं। थ्योरिकल क्वेश्चन से ज़्यादातर आप इसे पढ़ के जाएं तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेकेंड नंबर का, जिसका नाम है भारतीय दंड संहिता के अनुसार दिए जाने वाले दंडों का उल्लेख कीजिए। चलिए, हमारे फ्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं कमेंट्स कि मैम आप थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दिया कीजिए, हिंदी में अगर उन्हें समझ में नहीं आता है। चलिए, तो हम आज से इंग्लिश में भी बोल दिया करेंगे क्वेश्चंस। चलिए, स्टार्ट करते हैं। स्टेट द पनिशमेंट विच कैन बी अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू आईपीसी। चलिए, तो इसमें हमें बताना है भारतीय दंड संहिता के अनुसार दिए जाने वाले दंडों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें बताना है कि कितने प्रकार के भारतीय दंड संहिता में दंड दिए गए हैं, वह दंड किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, कैसे कैसे अपराध में दिया जाता है। तमाम दंडों का वर्णन हमें इस क्वेश्चन में करना रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में संयुक्त अपराधियों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। इंग्लिश में, What are the provisions in section 34 of IPC regarding joint offense? चलिए, तो इसमें हमें बताना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में संयुक्त अपराधियों के संबंध में क्या प्रावधान है। तो इसमें संयुक्त अपराधी क्या होता है, धारा 34 में वर्णन करना है। तो संयुक्त अपराधी वह होते हैं जो एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर किया गया अपराध, इस अपराध के बारे में हमें वर्णन करना रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत प्रतिपादित पागलपन के प्रतिरक्षा के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी एज लेड डाउन इन सेक्शन 84 इंडियन पैनल कोड। तो हमें इसमें बताना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत प्रतिपादित पागलपन की प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या व्याख्यान है। तो हमें पागलपन के क्षेत्र में प्रतिरक्षा, अगर कोई पागल व्यक्ति है, अगर वो अब हम पर किसी भी प्रकार का प्रहार कर रहा है, तो हमें उसकी प्रतिरक्षा के लिए हमें कहाँ, किस हद तक, किस सीमा तक अपनी रक्षा करने का अधिकार दिया गया है, इस चीज़ का हमें वर्णन करना रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, दुष्प्रेरण किस सीमा तक मुख्य अपराधी द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, समझाइए। इंग्लिश में, टू व्हाट एक्सटेंट एन अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट कमिटेड बाय द। तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन 5 तक देखा कि दुष्प्रेरण किस सीमा तक मुख्य अपराधी द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमें इस दुष्प्रेरण शब्द का वर्णन करना है। यह दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उकसाकर या उससे उत्प्रेरित कर किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्य करवाना दुष्प्रेरण कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिरक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि हमने बताएं कि प्रतिरक्षा सेल्फ डिफेंस
या हाँ डिफेंस के अंतर्गत आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति या किसी प्रकार की हानि हमारे साथ होने वाली है किसी के द्वारा, या हमारी संपत्ति की हानि होने वाली है या किसी व्यक्ति की संपत्ति की हानि होने वाली, तो उसकी प्रतिरक्षा, उसकी रक्षा के लिए अगर हमारे द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित हो जाता है या किसी व्यक्ति की हमारे द्वारा मृत्यु कारित हो जाता है, तो ये कहाँ तक की सीमा तक सीमित है, इस चीज़ का हमें वर्णन करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है क्वेश्चन नंबर 7। KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य HAIR 1962 SC 605 वाद के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। Describe the fact and principles of law laid down in the case of KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 605। तो इसमें हमें वर्णन करना है कि KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के बीच में जो केस चला था 1962 में, उसमें क्या वाद के तथ्य थे, उसमें क्या प्रतिपादित सिद्धांत थे, इन सब चीज़ों का वर्णन करना रहेगा। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? गृह भेदन के विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए तथा गृह अतिचार एवं गृह भेदन में अंतर स्थापित कीजिए। तो इसमें गृह भेदन के विभिन्न तरीकों, गृह भेदन क्या होता है? गृह भेदन वह होता है जो किसी व्यक्ति के घर में आधी रात में अभियुक्त द्वारा घुसना और उसके सामान वस्तु वगैरह की चोरी करना या तोड़ फोड़ करके उसे तहस नहस करना, किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाना गृह भेदन होता है। उसके विभिन्न तरीके होते हैं, उसका वर्णन करना रहेगा। अतिचार और गृह भेदन में अंतर भी स्थापित करना रहेगा आपको। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन, इसलिए आप इसे अच्छे से ही तैयार करके जाए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये इसे अच्छे से तैयार कर ले। अमजद खान बनाम स्टेट ऑफ MP AIR 1952 SC 165 वाद के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में डिस्क्राइब द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन इन द केस ऑफ अमजद वर्सेस स्टेट ऑफ MP AIR। ये एक केस है, इम्पोर्टेंट केस है। अमजद खान बनाम स्टेट ऑफ MP के बीच में ये एक विद्रोह के दौरान हुआ गया ये अपराध था जो सेल्फ डिफेंस को प्रतिपादित करता है, उसकी सिद्धांतों का वर्णन करता है। तो इस केस को भी आप अच्छी तरीके से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी, तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने आपको आज बताया है IPC के क्वेश्चन 10 तक का वर्णन बताए हैं। आप इसमें पूरे 10 क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 5 क्वेश्चन आने के चांसेस होते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो आप इसे अच्छे से देखें। ओके, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कर